नो भैया हाँ प्रेशर, हाँ एटमॉस्फेयर exert pressure on the surface of मतलब every object, right? So if we are taking a container, right? I told you that it is a container which is filled with water, है ना? तो यहाँ पे एक होल है और एक यहाँ पे होल है, right? And water is filled up to here, यहाँ तक वाटर फिल्ड है, फाइन। और इस डिस्टेंस की हाइट जो है वो h है, ये h1 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट जो है वो, सॉरी, ये हाइट जो है वो h2 है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है, इससे मतलब इट इज ए फीलिंग, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है? तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? और ये फिर यहाँ इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा, फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पी नॉट, ठीक है? अगर ये पॉइंट ए है तो ए पे दो प्रेशर लग रहे हैं, एक तो प्रेशर बाय लिक्विड, प्रेशर बाय लिक्विड, लिक्विड प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पीओ प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? ओके, तो पॉइंट इज दैट कि ये हुआ। अब हमने कहा कि P इज इक्वल टू, P आपने पढ़ा है P इज इक्वल टू F अपॉन A, सॉरी, P इज इक्वल टू F अपॉन A, ठीक है? और F इज इक्वल टू M इंटू A अपॉन कैपिटल A, राइट? एंड फिर आपने पढ़ा है कि हम ये वी स्टडीड दिस that density is equal to mass upon volume, so volume is equal to, sorry, so mass is equal to density into volume, ठीक है? A is equal to G के बराबर होगा, और वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, ठीक है? तो ये A के बराबर हो गया, ये AH, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, दैट P इज इक्वल टू so P is equal to what? Rho into A into H into G upon A. A और A cancelled out, it becomes P is equal to H rho G, ठीक है? तो ये हो गया प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, बहुत बढ़िया, यहाँ तक कल पढ़ाया था। यस, सो व्हाट नेक्स्ट वी हैव इज पास्कल्स लॉ, होगा तुम्हारे में किताब में, दिख रहा है पास्कल्स लॉ? अबे इसी में है, प्रेशर में ही लिखता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड में आता है पास्कल्स लॉ, ठीक है? तो पास्कल लॉ होगा, अरे यार तुम यू गो इन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें प्रेशर है, प्रेशर के अंदर है, प्रेशर के अंदर होगा तुम्हारा पास्कल्स लॉ, मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड देन इट इज पास्कल्स लॉ। तुम बाद में ढूंढ लेना, अभी इधर सुनो, पास्कल्स लॉ, हेलो, पास्कल्स लॉ में क्या होता है कि जैसे एक ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, ठीक है? अभी क्या किया कि राउंड बॉटम फ्लास्क इज लाइक दिस,
ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ पे एक पिस्टन लगा देते हो, दिस इज पिस्टन, ये पिस्टन लिया हमने और यहाँ पे इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे हम, राइट। यहाँ पे हमने ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, इसके ऊपर फोर्स F1 लगा रहे हैं, तो प्रेशर P1 जनरेट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन यू पुट प्रेशर एंड ये जो है, ये जो है तुम्हारा, ये फ्लास्क जो है इट इज फिल्ड विद वाटर और लिक्विड, ठीक है। तो ये कन्फाइंड लिक्विड है, ठीक है। मतलब लिक्विड इज दिस फ्लास्क इज filled with liquid, ठीक है। usually we take as water, and at neck we exert pressure, ठीक है। at neck we exert pressure. when you exert pressure, तो पास्कल्स ने ये कहा कि in a confined liquid, in a confined liquid, on exerting pressure, ठीक है। in a confined liquid on exerting pressure, it is transmitted equally in all directions undiminished, ठीक है। in a confined liquid on exerting pressure, it is transmitted equally in all directions undiminished, ठीक है। in the direction of force, in the direction of force, in the direction of force. So this was Pascal's law, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने जब यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट किया यहाँ से, तो ये प्रेशर इधर की तरफ ऐसे आएगा, ये प्रेशर इधर की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है। एंड इट इज गोइंग लाइक दिस ऑल्सो, तो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इट इज गोइंग, राइट। प्रेशर इज ट्रांसमिटेड, मतलब प्रेशर ट्रांसमिटेड, अगर आप यहाँ पे होल कर दो, ठीक है, तो क्या होता है, तो यहाँ से वाटर विल कम आउट विथ सेम फोर्स, ठीक है। सो प्रेशर इज pressure transmitted equally undiminished, ठीक है। ये हो गया, तो दिस इज पास्कल्स लॉ। वुड यू अंडरस्टैंड? अंश समझ में आया मैं क्या बोला? मैंने क्या बोला पास्कल्स लॉ में? ओए, what I wrote here, you just read that if you can. Otherwise you first write and then you read. You can't read. So when I'm speaking, why not you are writing? I'm saying that in a confined liquid,
in a confined liquid, confined in a on exerting pressure, it is transmitted equally in all directions undiminished. 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 कॉमा लगाने के बाद लिखो in the direction of force. ठीक है, सो क्या लिखा आपने? भाई ट्रांसमिटेड के बाद इक्वली लिखो. ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. तुमने इक्वली नहीं लिखा है शायद. ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. ठीक है, अनडिमिनिश्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. वेरी नाइस. ये हो गया. दिस इज पास्कल्स लॉ. ठीक है, अब पास्कल्स लॉ का जो हम लोग यूज करते हैं वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स. ठीक है, और हाइड्रोलिक प्रेस. ठीक, और वो जो कौन सा आता है, हाइड्रोलिक क्रेन्स होते हैं. हाइड्रोलिक क्रेन्स होती हैं. ठीक है, हाँ, क्रेन्स में यूज करते हैं. ठीक है, सो दिस इज डन. यू रोट इट डाउन. Okay, fine. I'm going to rub this. Now you see, suppose application of Pascal's law. ठीक है, application of Pascal's law. ठीक है, पास्कल्स लॉ. ठीक है, हेलो, यहाँ पे क्या है कि आपने एक ये लिया. हेलो, आज यही हो, कहीं गायब हो भाई? हाँ, गायब हो गए. हेलो, यही हो, बहुत बढ़िया काम. हाँ ठीक है. तो ये तुम्हारा ये है एक, मान लो हम बनाते हैं क्रेन. ठीक है, तो ये है हाइड्रोलिक क्रेन. अब ये ऐसे कन्फाइंड है. ठीक है, और ये यहाँ पे आके ठीक है, ये यहाँ पे है. अब इसका जो एरिया है वो A1 है. यहाँ पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज F1. तो ये हो जाएगा P1. ठीक है, और यहाँ पे एंड ऑन दिस साइड वी आर हैविंग, यहाँ पे एरिया इज A2.
प्रेशर इज P2 एंड जो इधर से फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू F2। ठीक है, ठीक है। एंड ये क्या है कि यहाँ पे लिक्विड भरा, ये कंफाइंड लिक्विड है, सब लिक्विड इज फिल्ड इन द apparatus, फाइन। ये लिक्विड फिल्ड है यहाँ पे। तो ये फोर्स लग रहा है। तो अब यहाँ पे ये पास्कल्स लॉ का इम्पैक्ट ये हुआ कि इस साइड पे ऑन स्मॉल एरिया, on a small area, by applying small force, क्या, on a small area by applying small force, ठीक है, we can generate large area, so large force on 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 a large area, ठीक है। So on a small area by applying small force we can generate large force on large area, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा था स्मॉल एरिया पे आप प्रेशर लगा रहे हो, सॉरी फोर्स लगा रहे हो, है ना, और यहाँ पे ये लार्ज एरिया में कन्वर्ट हो जा रहा है ना, लार्ज एरिया में लार्ज फोर्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। इट इज ड्यू टू confined liquid, in a confined liquid, in a confined liquid, in a confined liquid, ठीक है। अब एंड as Pascal's law, as Pascal's law, pressure remains same in a confined liquid. If we exert pressure, then it is transmitted equally undiminished in in all directions. So pressure remains same. P1 is equal to P2, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, ठीक। हेलो, हो गया ये? तो ये हो गया, ये आप लिख सकते हो, हाँ। तो A2 इंटू F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2, मतलब फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस पॉइंट वी कैन फाइंड आउट। ये दोनों के बीच में रिलेशन होता है विद हेल्प ऑफ पास्कल्स लॉ। विद एज पास्कल्स लॉ प्रेशर रिमेन सेम, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स पे P1 is equal to P2 as in confined liquid pressure, in a confined liquid exert equal pressure in all directions, ठीक है, undiminished, ठीक है, ठीक है। as in confined liquid exert equal pressure in all directions, so P1 is equal to P2 by Pascal's law, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है तुम्हारा, फिर होगा तुम्हारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अपथ्रस्ट का नाम सुना है, क्या होता है अपथ्रस्ट? अगर ये एक वाटर कंटेनर है, और ये वाटर फील्ड है, ठीक है। तो अगर आप अगर इफ मतलब अगर आप इफ यू submerge a solid in liquid, ठीक है। इफ यू सबमर्ज ए सॉलिड इन ए लिक्विड, ठीक है, तो सॉलिड सॉलिड exert a force on water liquid, ठीक है, in downward direction, in downward direction, ठीक है। मतलब अगर ये ऐसे लिया, यहाँ पे अगर आपने एक वेट को डाला नीचे की तरफ, ये वेट है, तो इसका यहाँ पे वेट का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, दैट इज इक्वल टू mg, और इज इक्वल टू रो वी जी, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, रो वी जी वेट होता है, ठीक है। हाँ, तो अब ये हुआ, यही हुआ कि if you submerge a solid in a liquid, solid exert a force on liquid in downward direction. So in response of in response of this downward force, downward force of solid, liquid exert liquid exert a upward force, liquid exert a upward force, ठीक है। in this in response of this downward force of solid, liquid exert it a upward force, ठीक है। this upward force exerted by liquid, uh, this upward force exerted by liquid in this upward force exerted by liquid is called upthrust or buoyant force, ठीक है।
हेलो, if you submerge a solid in a liquid, solid exert a force on liquid in downward direction. ठीक है, and in response of this, in response of this downward force, in response of this downward force of solid, liquid exert a upward force. ठीक है, and this upward force exerted by liquid is called upthrust or buoyant force. ठीक है, मतलब आपको ये ऊपर की तरफ, ये लिक्विड जो है ये एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा. ठीक है, तो ये होता है एफ बी, buoyant फोर्स. ठीक, आई बात समझ में? आई होप यू अंडरस्टैंड. it is weight is working in downward direction and buoyant force is working in upward direction. ठीक है, हाँ, तुम्हारे सामने डायग्राम बनाया ना, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो फोर्स and this weight is exerted on liquid, so liquid will exert a force on object in upward direction. ठीक है, and this force exerted by liquid in upward direction is known as buoyant force. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास buoyant force. buoyant force. ठीक है, अब क्या होता है, अगर जैसे ये आपने ओके हो गए, अच्छा, अब ये एक हमने ऑब्जेक्ट को वाटर में सबमर्ज किया, सॉलिड को. ठीक है, और जैसे ही आपने इसको सबमर्ज किया तो यहाँ पे वाटर का लेवल राइज हो गया. ठीक है, और वाटर का लेवल राइज होने से ये वाटर यहाँ पे आया, ये वाटर की रेज यहाँ पे आ गई, और ये जो वाटर है ये हमने यहाँ पे कलेक्ट हो गया. मतलब ये इससे ऊपर तो जा नहीं पाएगा, है ना. तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो ये सारा पानी यहाँ पे ये वाटर गेट कलेक्टेड इन दिस बॉक्स, कलेक्ट बॉक्स. हाँ, तो ये कलेक्शन हो गया. ठीक है, एंड दिस इज ड्यू टू द, अगर हमने जो वेट यहाँ पे हैंग किया, सबमर्ज किया, उसके कारण हुआ. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि इफ ए ऑब्जेक्ट, if we submerged an object partially or fully, or fully, if we submerge an object partially or fully in a liquid, it experiences a upthrust. ठीक है, which is equal to weight of
which is equal to weight of vol- weight of volume of water, weight of volume of liquid displaced by submerged part of object, submerged part of object. ठीक है, this is Archimedes principle कि if we submerge an object partially or fully in a liquid, it experiences a thrust which is equal to the weight of volume weight of it is equal to the weight of liquid displaced by the submerged part of object. ठीक है, मतलब इस जो डिस्प्लेस वाटर का जो वॉल्यूम है, डिस्प्लेस लिक्विड, ठीक है, का जो वेट है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो डिस्प्लेस लिक्विड्स वेट मींस फोर्स, बॉयंट फोर्स हो गया, इज इक्वल टू W, है ना. तो अब ये हो गया F इज इक्वल टू M रो VG इज इक्वल टू रो, अगर ये रो1 है, ये V1 है, तो G होगा, ठीक है, एंड रो2 V एंड G, ये G हो गया, ठीक है. इस डिस्प्लेस लिक्विड का वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, ठीक है. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या हुआ? if we exert an if we submerge an object partially or fully in a liquid, it experiences a thrust which is equal to the weight of liquid displaced by submerged part of object. ठीक है, weight of liquid displaced मतलब displaced liquid weight is equal to weight of object. ठीक है. So this is we have Archimedes principle. ठीक है.